हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोक ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन बच्चों ने 20 जनवरी 2024 नवोदय एग्जाम दिया था। तो ये बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी। सर नवोदय नया सेशन सर स्टार्ट हो चुका है। सर हम स्कूल भी जाने लगे हैं। सर कब को आएगी ये हमको बता दो। कॉल हमारे पास में आ रही हैं। बच्चों ने रात में 12 बजे, कभी 12:30 बजे, मतलब कभी भी कॉल कर देते हैं। कल तो एक बच्चे ने 12:30 बजे के टाइम पे कॉल किया। तो मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं, दिन में भी आती हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं। तो मैंने सोचा कि सभी का जवाब देना तो यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा एक वीडियो ही बना दी जाए। तो जो बच्चे 20 जनवरी 2024 के लिए एग्जाम दिया है और आपके दोस्त हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, तो उन सब बच्चों को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट की जिस टॉपिक पर हम वीडियो में आ रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट बेटा, ये सबसे पहले आपकी आने वाली कहाँ पर है? वेटिंग लिस्ट कभी भी आपकी गूगल पर देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें। आप लोग गूगल पर जाते हो, ठीक है, नहीं मिलेगी। किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, चाहे आपकी नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि इस साल आपको देखने को मिल जाए, वैसे इससे पहले कभी भी आपकी वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। आखिर ये आती है तो क्यों नहीं आती है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, सबसे पहले ये वेटिंग लिस्ट जारी क्यों होती है? वेटिंग लिस्ट बेटा जब आती है, जैसे 80 बच्चों का सिलेक्शन, ये बात हमने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी। 80 स्टूडेंट का मेन लिस्ट में क्या होता है बेटा? सिलेक्शन होता है। आपको पता है, बताया था मैंने, अगर आपको पता हो तो। वेटिंग लिस्ट में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। फिर क्या किया गया बेटा? सेलेक्ट होने के बाद में बच्चों का एडमिशन का वहां पर बुलाया गया। एडमिशन के बाद में किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, या कोई बच्चा वहां पर क्या है, रहने गया, फिर उसको अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गया। तो वेटिंग लिस्ट कब निकलती है? जब कोई बच्चा, मान लो 5 बच्चों के, मान लो डॉक्यूमेंट्स क्या है बेटा, कंप्लीट नहीं है, ये कंडीशन में निकलेगी। कंप्लीट नहीं होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, जब मान लो वहां पर आप लोग रहने के लिए गए और आपको वहां पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि होता है वहां पर जब जाओगे तो वहां पर सभी बच्चे नए नए होंगे। आप अपने घर पे रह रहे हो, वहां पर जाओगे तो वहां पर चीजें अलग होंगी, टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा। तो किसी कारण बस जो भी कार्ड रहा हो, तो बच्चे वहां पर चले आते हैं। तो मान लो यहाँ पर 2 बच्चे और चले आए, या 5 चले आए, तो इन 10 बच्चों के लिए क्या होगी बेटा? वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ठीक है, 10 बच्चों की निकाली जाएगी। और 10 बच्चों के लिए कभी भी आपको वेबसाइट पे, गूगल पर नहीं मिलेगी। ये क्या किया जाएगा बेटा? आपके घर पे कॉल किया जाएगा। आपके घर पे कॉल किया जाएगा। बिल्कुल भी निश्चिंत ना रहें, कहीं पर भी कृपया करके ना देखें, कि बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर मैं उस यूट्यूब पर देखकर आया हूँ सर मैं वीडियो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यूट्यूब वगैरह पर अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो वो अगर आप वहां पर जाओगे तो वो सभी लोग सही सटीक जानकारी देते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो भाई व्यूज के लिए करते हैं। तो देखो, अपना अपना तरीका है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को कॉल करते हो और जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो, कभी भी आपका ये गूगल पर या वेबसाइट पर कोई भी अगर आपको बता रहा है तो नहीं मिलने वाली। ये आपके घर पे सीधे कॉल आने वाला है। और ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? हमारे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे हमने पूछा कैसे क्या भाई आपके पास में आती है, तो उन्होंने कहा सर कॉल आई। अब तक जितने पास में आया है कॉल ही आया है। ठीक है, कॉल आया है या मैसेज किया गया है। तो ध्यान रखो, कॉल आएगा या मैसेज आएगा, तो कोई बच्चा परेशान ना हो। तो ये रहा आपका किस तरह से आने वाली है। अब बात ये आती है कि सर आएगी कब तक, इस पर बात कर लेते हैं। देखो, वेटिंग लिस्ट बेटा आपकी, आपको सभी को पता है कि आज मतलब 2 तारीख हो रही है। कल बच्चों को नवोदय में बुलाया गया था। तो बच्चे वहां पर क्या है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अब कंप्लीट करने के बाद अगर उनको पाया जाता है कि वो वहां पर कंप्लीट नहीं होते हैं, या कोई बच्चा 5-6 दिन वहां पर रुके और वापस चले आए, तब उसके बाद में 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में कभी भी आपकी वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं है आप कहो कि सर मेरे यहाँ पर तो कॉल आ गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर एक बच्चा कहे सर मेरे यहाँ पर अभी कॉल नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। जैसे नवोदय का मेन रिजल्ट निकला था, तो वो अलग चीज है, वो तो आपका ऑल इंडिया एक ही साथ में निकलता है। लेकिन क्या रहता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में बेटा कोई भी बच्चा बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हो, कहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी नहीं, 80 के 80 बच्चे रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, सब बच्चों को अच्छा लगेगा। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में बेटा क्या होगा, आपके बहुत सारे बच्चे चले आएंगे, किसी में 15 चले आएंगे, किसी में 10 चले आएंगे, किसी के में 5 चले आएंगे। तो देखो, डिपेंड करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट की
तो वेटिंग लिस्ट आएगी, वो एक दिन नहीं आने वाली है। कॉल आपके लिए एक दिन नहीं किया जाएगा। किसी के यहाँ पर 1 महीने पहले, किसी के यहाँ 2 महीने बाद आए, किसी के यहाँ दिसंबर में आएगा। तो देखो अलग-अलग है, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी आपको ऐसे ही नहीं कि मतलब हवा में दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है, बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नवोदय में पहुँच चुके हैं, उनके पेरेंट्स से बात होती है, जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे पूछकर आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ें आपको कब दी जाती हैं, ऐसा नहीं, तब पूछकर, जिनका एडमिशन हो चुका है, तो सारी चीज़ें जो हैं, हम उस बेस पर बोलते हैं, जो इससे पहले हो चुकी हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं, बच्चे पहुँचे, सब कुछ नवोदय वाले बच्चों से पूछ लिया, पेरेंट्स से, अभी मैंने आपको बताया। समझ रहे हो? तो ये वेटिंग लिस्ट आपकी कभी भी आ सकती है, तो कोई भी बच्चा कृपया करके वेटिंग लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। बिल्कुल भी ना सोचे, 2 महीने बाद भी आ सकती है, 3 महीने बाद भी आ सकती है, तो ये ज़रूरी आपका कोई फिक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब से कोई भी बच्चा बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा हुआ नहीं हुआ, तो आपका जो नंबर है, जो आपने फॉर्म में नंबर डाला है, जो भी मोबाइल नंबर, उसको सभी बच्चे ऑन कर रखिएगा, ठीक है? अगर आपका वहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, तो आपका बेटा मोबाइल नंबर पे मैसेज या कॉल कर दिया जाएगा। अगर मैसेज आपने नहीं देखा, तो आपके लिए कॉल ज़रूर किया जाएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। तो कोई भी बच्चा, दोबारा से बोल रहा हूँ, परेशान ना हो और आप सभी बच्चे बिल्कुल अपने नए सेशन की तैयारी करते रहें, जो आप तैयारी कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो। बाकी अगर आपकी किस्मत में होगा तो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है? पढ़ाई करोगे स्कूल में तो नुकसान तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी पढ़ोगे और आ जाएगा तो फिर बात ही अलग है, वरना हम पढ़ ही रहे हैं इस स्कूल में। ठीक है? तो कोई बच्चा परेशान ना हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। बाकी इस साल शाम को 6 बजे जो 25 में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, तो उनके लिए हमारी शाम को 6 बजे सैनिक और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th और क्लास 6 के लिए तैयारी कराई जा रही है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाकी शाम को आपके छोटे भाई-बहन हैं उन क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय।